નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક લોકોને આ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની જે કાંઈ સ્કીમ હોય છે એ સ્કીમનો ખ્યાલ આવે, કોઈ એનાથી વંચિત ના રહી જાય। જોકે ઓમ તો આમની સ્કીમ જનતાને ખ્યાલ તો આવતી જ નથી, ફક્ત ને એમના ગોબર ભક્તોને જ ખબર હોય છે કે આટલી આટલી મોટી જાહેરાતો નરેન્દ્રભાઈ કરે છે, તો એ પૈસા જાય છે ક્યાં? કોઈને આજ સુધી દેખાયા નથી। 10,000 કરોડ, 20,000 કરોડ, 50,000 કરોડ, 1,00,000 કરોડ, કિલ્લા ઉપર ઊભા ઊભા તો ક્યારેક ક્યારેક તો 100,00,000 કરોડની વાતો કરી નાખે છે નરેન્દ્રભાઈ। ત્યારે એ રૂપિયા ક્યાં જાય છે? એ રૂપિયાથી કોનો વિકાસ થાય છે? આજે એ વિડીયો મારે તમને બતાવો છે। જે રીતે કોંગ્રેસના પ્રિયંકા ગાંધીએ નરેન્દ્ર મોદી અને અદાણીની જે ધુલાઈ કરી છે અને સાથે સાથે ગોબર ભક્તોની પણ ચડ્ડી ઉતારી લીધી છે, એટલી ભયંકર ધુલાઈ કરી છે દોસ્તો। પ્રિયંકા ગાંધીને આપણે સાંભળીએ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા છે અને નરેન્દ્ર મોદીની પોલ ખોલી નાખી છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, પસંદ આવે ને તો એક લાઇક પણ જરૂરથી કરી દેજો। આવા ને આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ પણ કરી દેજો। બસ હવે વધારે નથી બોલવું, ચાલો સાંભળીએ આપણે આ प्रियंका गांधी ने। कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने अब कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और कोई बता सकता है मुझे कि क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, ये लाउड स्पीकर, घर के लिए सिर्फ क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है? बेवकूफ बनाते हैं। चलो ये भी एक जवाब है। एक चीज कहती हूं आपको, वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे। चुनाव आता है, अचानक धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू, अजीब अजीब सी फिजूल की बातें शुरू, खोखली घोषणाएं शुरू, काम की बातें नहीं हो रही हैं। जो अपनी नजर को, अपने ध्यान को केंद्रित करके तीर चलाता था, उस तरह से अपने वोट को चलाओ। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे न बढ़ पाए। इनके महल बनते जाएं बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहें। कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने अब कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। सुनिए, एक दिन में। और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। उनको घूमने के लिए 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदे हैं। 8,000 करोड़ रुपए का एक, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाजों में एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घूमते हैं। 20,000 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया किस में? संसद को नया बनाने में, उसके सुंदरीकरण में। जो संसद पहले था वो 70 सालों से अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, उसकी कुछ मरम्मत करानी थी, करा देते। 20,000 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं सुंदरीकरण करने में, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, और आप कहते हैं कि किसानों का बकाया नहीं दे सकते, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो ये परिस्थितियां हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम तो भाजपा की आलोचना करेंगे ही, चुनाव है, हमें तो कहना है, तो ठीक है, हमारी बातों पे मत जाइए, लेकिन अपनी जागरूकता तो बढ़ाइए। आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या आपके जीवन में इन पिछले 5-6 सालों में तरक्की आई है कि नहीं? इस सवाल का जवाब दे दो मुझे। आई है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और जोर से बोलो। नहीं आई है, पिछले 5 सालों में नहीं आई है। क्या इससे पहले जो 5 सालों से इनकी सरकार थी उसमें आई थी? नहीं आई। और उससे पहले नहीं आई।
18 सालों से इनकी सरकार है, बीच में 15 महीनों के लिए आपने कांग्रेस की सरकार जो चुनी थी उसे भी रिश्वत दे देकर उसे भी गिरा दी इन्होंने। तो 18 सालों की जो इनकी सरकार है इसमें आपकी तरक्की नहीं हुई ना, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी? तो आपको दिख नहीं रहा है कि जितनी भी घोषणाएं आपके सामने की जा रही हैं सब खोखली हैं, सब खोखली हैं बहनों और भाइयों। सब अपने में ही खुश हैं, अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े महल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, वहां रोजगार दिलवा देंगे, हजारों करोड़ के अपने लोन माफ करवा लेंगे, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूं आपको, वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे, और एक ही चीज कह के जाऊंगी, जो आपने देखा है, जो आपके साथ इस सरकार ने किया है, उसे गहराई से खुद समझो, अपनी जागरूकता बढ़ाओ और अपनी जागरूकता के आधार पर अपना वोट दो। अगर आज आप इंदिरा जी को याद करते हैं तो शुरू में मैंने कहा इसलिए नहीं याद करते कि वो आपके सामने खोखली घोषणाएं करती थी, इसलिए याद करती हैं क्योंकि उन्होंने आपको आपके जल, आपके जंगल, आपके जमीन पर आपका जो अधिकार था वो वापस दिया, आपको जमीन के पट्टे दिए और कोई एहसान नहीं किया आप पे। उनकी समझ थी, उनकी श्रद्धा थी आपके प्रति। उन्होंने कहा आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दे रही हूं, उन्होंने कहा ये आपका अधिकार है, अपने हाथों में लो। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा आपके अधिकारों को आपके हाथों में दिया है। भोजन का अधिकार, नौकरी जब आपको नहीं मिल रही थी, बाहर पलायन जब करना पड़ता था, तो आपको मनरेगा बना के की नीति दी। क्या थी वो? कि आपको गांव में रोजगार मिले, ये आपका अधिकार था। कांग्रेस की सरकार ने कहा कि सबका अधिकार है कि रोजगार कम से कम 100 दिन का मिलना चाहिए, इसीलिए आपको मनरेगा की नीति बना के दी, इन्होंने कमजोर की। तो जो आपका अधिकार है वो आप समझिए, कौन सी सरकार आपका अधिकार आपके हाथों में देना चाहती है और कौन सी सरकार पुराने जमाने के राजाओं की तरह आपके सारे अधिकार लेकर अपने हाथों में सिर्फ सत्ता के लिए चाहती है। आप समझिए, जब आप गहराई से सोचेंगे और समझेंगे तो मैं जानती हूं कि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा, क्योंकि हमारे दिलों में आपके लिए श्रद्धा है। हम जानते हैं कि आपने हमें बनाया है, हम जानते हैं कि इस मंच पे बैठा हर एक नेता यहां नहीं खड़ा होता अगर आपने नहीं खड़ा किया होता। સાંભળ્યું ને દોસ્તો? તો વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, કચાશ રાખશો નહીં। 2024ની ચૂંટણીમાં જાગૃત થઈ જજો। તમારે વિચાર કરવાનો છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ દેવો છે કે પછી ગઠબંધનવાળા આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ પાર્ટી, બસપા, સપા જે લોકો બધા ભેગા થઈ અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કાંસળ કાઢવા માટે ઊભા થયા છે, એવી ઈમાનદાર અને શિક્ષિત પાર્ટીને વોટ દેવો છે, તમારે નક્કી કરવાનું છે।